नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की सियासत में फिलहाल हंगामे की स्थिति है क्योंकि विधायक जीतू पटवारी को विधानसभा के पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया जा चुका है। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मांग पर पटवारी को सस्पेंड किया गया। इसके विरोध में कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। जीतू पटवारी को सस्पेंड किए जाने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। गृह मंत्री ने कहा कि जीतू पटवारी सदन में लगातार झूठ बोलते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। हालांकि पटवारी को निलंबित किए जाने पर विरोध में अब कांग्रेस उतर आई है। कमलनाथ ने इसे अलोकतांत्रिक कदम बताया है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने यह भी कहा कि सरकार के दबाव में जीतू पटवारी को निलंबित किया गया है। लंबे समय से देखने में आ रहा था कि जिस सदन को हम मंदिर मानते हैं, हम सभी सदस्यों को जिससे ताकत मिलती है विधानसभा से, पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। खासकर एक व्यक्ति जिसका नाम जीतू पटवारी है, वो लगातार झूठ का सहारा देके पूरे प्रदेश को गुमराह कर रहा। पिछली बार सदन में भी ऐसा हुआ, विशेषाधिकार समिति में वो मामला अभी भी विचाराधीन है। लेकिन उदारता मुख्यमंत्री जी की, विनम्रता अध्यक्ष जी, इसके बाद ये लगातार इस तरह के कुछ प्रयास होते रहे। आज भी उन्होंने लगातार असत्य बोला, झूठ बोला सदन के अंदर। पहले बात से लगातार झूठे आंकड़े, झूठे कहानी, ये पिछले सत्र में भी उन्होंने बोला था और इस सत्र में भी अभियान उन्होंने इस बात को फिर से रिपीट किया। ये हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं जिसमें 2014 से लेकर 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की जो बैठकें हुई हैं, उनका खर्चा, उनके खाने का खर्चा भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट से ही चेक के द्वारा पलाश होटल को और पर्यटन विकास निगम को दिया गया है। ये पूरा मेरे पास डॉक्यूमेंट है। एक एक दिनांक में कितने का बिल रेज हुआ, बिल का नंबर, अमाउंट, चेक नंबर, किस ढंग से ये पैसा दिया गया, ये पूरा यहां पर परिलक्षित होता है। जीतू पटवारी जी केवल झूठ बोलते हैं और जिस प्रकार से उन्होंने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है और पूरे प्रदेश को गुमराह किया है, आज उन पर कार्रवाई हुई है। मैं उसका स्वागत करता हूं। जब जवाब में सरकार की कलई खुल गई, भ्रष्टाचार उजागर हो गया, तो फिर सरकार ने तानाशाही तरीके से संसदीय कार्य मंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के इशारे पर हल्ला करवाकर सदन पर दबाव डालकर अध्यक्ष के द्वारा जो पूरा पक्षपातपूर्ण निर्णय है, अध्यक्ष ने सरकार के दबाव में हमारे पार्टी के विधायक माननीय जीतू पटवारी जी को सदन के पूरे सत्र के लिए निलंबित करके बाहर किया है। इसके विरोध में हम लोग अध्यक्ष के बारे में चर्चा कर रहे, विचार कर रहे, पार्टी में निर्णय लेंगे। और इसी को लेकर भोपाल से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कमलनाथ के आवास पर बैठक चल रही है। जीतू पटवारी के निलंबन को लेकर विधायकों की बैठक कमलनाथ ने बुलाई है। कांग्रेस विधायकों के साथ कमलनाथ की बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण, क्योंकि सियासी हलचल लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ती हुई विधानसभा के बजट सत्र से जीतू पटवारी को निलंबित कर दिया गया है और अब कमलनाथ के निवास पर मंथन चल रहा है कि आगे विपक्ष की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है। और जीतू पटवारी को जैसे ही निलंबित किया गया, उसके बाद से ही विपक्ष लगातार हमलावर है, हंगामा किया जा रहा है। और आगे अब जीतू पटवारी के निलंबन को लेकर विधायकों की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा या क्या कुछ टेक लिया जाएगा, इसे लेकर अब लगातार मंथन किया जा रहा है। तो कमलनाथ के निवास पर यह बैठक लगातार जारी। एक तरफ तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे थे, जिस तरह से कांग्रेस विधायक हंगामा कर रहे थे इस सत्र के बाद, उसकी भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर थी। तो जीतू पटवारी के निलंबन के बाद जितनी भी सियासी हलचल चल रही है राजधानी में, उसको लेकर हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं और सीधे आपको भोपाल से भी तस्वीरें दिखाएंगे कि कमलनाथ के आवास पर जो बैठक चल रही है, जो मंथन हो रहा है, उसमें क्या कुछ हो रहा है। ऐसे कि शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ स्थिति है वहां पर, परिस्थितियां क्या कह रही हैं, आगे कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ हो सकता है अब?
देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी को निलंबित किया गया, उसके बाद जो है कांग्रेस लगातार हंगामा कर रही है। जिस तरीके से सदन के बाहर भी हंगामा हुआ और अभी मैं जो है इस वक्त कमलनाथ के बंगले के बाहर ही मौजूद हूँ। तमाम जो विधायक हैं कांग्रेस के, जो नेता हैं, वो सारे अंदर आ चुके हैं और जो बैठक जो है वो चल रही है। अब मंथन इस बात को लेकर हो रहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से सत्र चलेगा उसमें कांग्रेस की किस तरीके से भूमिका रहने वाली है, क्योंकि लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि जब हमने बीजेपी को एक्सपोज करने की कोशिश की है या सदन में वो तथ्य रखे हैं जो जनता को सीधे जुड़े हुए होते हैं, और ऐसे में अब निलंबन की कार्रवाई यानी तानाशाहपूर्ण जो है वो कार्रवाई, इसे करार जो है नेता प्रतिपक्ष दे रहे हैं। और जो तमाम जो नेता हैं वो अंदर मौजूद हैं और अंदर देखिए जिस तरीके से अब से कुछ देर बाद खुद कमलनाथ जो है मीडिया से मुखातिब होंगे और वो बताएंगे कि आखिर क्या कुछ आगामी समय के लिए रणनीति बनी है। अब देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कमलनाथ के बंगले में जो तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, इसके अलावा पार्टी संगठन से जुड़े हुए नेता हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो तमाम जो रणनीति अब बन रही है कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेर रही है, वो कह रहे हैं कि झूठे तथ्य जो है वो रखे जाते हैं और यही कारण है कि उनको सस्पेंड किया गया। बार बार उनको ये कहा गया था कि जो भी आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उनको लेकर आपको तथ्य रखने चाहिए, लेकिन तथ्य नहीं रखेगा और यही कारण है कि जीतू पटवारी को जो है पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। ठीक है, लगातार चैलेंज आप नजरें बनाए रखेगा, बने रहिए हमारे साथ। फोन लाइन पर हमारे साथ सीता शरण शर्मा जी भी जुड़ रहे हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष। बहुत स्वागत करती हूँ आपका सीता शरण जी। सर, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है। जितनी भी सियासी हलचल आज मध्य प्रदेश में हो रही है, जीतू पटवारी को निलंबित किया गया, ये सब निश्चित तौर पर आप देख रहे होंगे, लेकिन बड़ी बात ये कि विपक्ष की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। क्या कुछ नियमावली होती है, मतलब क्या कुछ प्रक्रिया होती है, आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, विषय ये था कि जीतू पटवारी जी ने, माननीय सदस्य जीतू पटवारी जी ने एक तो भाषा का जो उपयोग किया वो असंसदीय थी, तो उसको तो खैर कार्यवाही से निकाल दिया गया, परंतु उन्होंने एक आरोप लगाया और जब उस आरोप के संबंध में दस्तावेज मांगे गए सत्तारूढ़ पक्ष की ओर से, तो उन्होंने दस्तावेज सदन के पटल पर रख दिए। पर जो आरोप लगाया था और जो जी निश्चित सुन रहे हैं, सदन की कार्यवाही की वो थी रिपोर्ट, तो जो उन्होंने कहा था उससे संबंधित दस्तावेज उन्होंने नहीं रखे, जो जबकि असल में जो कहा है उसी संबंध दस्तावेज रखना चाहिए, तो कहा कुछ और दस्तावेज कुछ और रखे। तो स्पीकर साहब ने दोनों दस्तावेज पढ़े और कहा कि दोनों में फर्क है, जो आपने कहा वो दस्तावेज ये नहीं है, पर इसलिए आप इस पर खेद प्रकट कर दें। खेद प्रकट करने का स्पीकर साहब ने निर्देश दिया। ठीक है सीता शरण जी, मैं समझती हूँ कि आपको क्योंकि बेहतर पता है, आप विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, जब इस तरह का हंगामा पक्ष और विपक्ष की तरफ से किया जाता है, निश्चित तौर पर अध्यक्ष का एक काम होता है कि विधानसभा की जो कार्यवाही है, प्रोसीडिंग है, वो ठीक तरह से चले। और इस तरह से जब कोई व्यक्ति निलंबित होता है, उसके बाद जो विपक्ष की तरफ से आक्रोश जिस तरह से जाहिर किया जा रहा है, बात ये भी कही जा रही है कि कोर्ट तक भी पहुंचेंगे, आगे क्या कुछ प्रक्रिया हो सकती है सर? देखिए, वैसे तो इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि विधानसभा के अंदर की प्रक्रिया को प्रोटेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल, तो इसलिए कोर्ट में ये केस नहीं जा सकता। दूसरी बात यह है कि अध्यक्ष का जो निर्णय होता है वो फाइनल होता है। तीसरी बात यह है कि अध्यक्ष को ये अधिकार है और अध्यक्ष का ये कर्तव्य भी है कि विधानसभा की भाषा संसदीय रहे और संयत रहे। और दूसरी बात है कि विधानसभा में किसी प्रकार की भी कोई असत्य जानकारी नहीं आ पाए। तो ये दोनों ही विषय पर जीतू पटवारी जी के खिलाफ मामले थे और इसमें प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। नियम 265(1) और 2 जो विधानसभा की प्रक्रिया और संचालन समिति है, उसमें ये स्पष्ट प्रावधान है। इसी प्रकार से पार्लियामेंट ने भी एक 374 का पार्लियामेंट की जो प्रोसीजर है, प्रैक्टिस है, तो उसमें एक जोड़ा है उन्होंने, यदि सदस्य इस तरह कदाचार करते हैं और अध्यक्ष उसका नाम भी ले लेता तो वो निलंबित स्वतः हो जाएगा जी। अब इसमें आगे प्रक्रिया सिर्फ ये हो सकती है कि यदि सदन चाहे, क्योंकि निलंबन हुआ है सदन की सहमति से, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा, सदन का मत लिया अध्यक्ष जी ने और फिर निलंबित किया, तो सदन चाहे तो ये निलंबन वापस ले सकता है। बिल्कुल सीता शरण जी, जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो नारेबाजी देखने को मिली,
हालांकि कांग्रेस के पास ये जरूर कहने को है कि बहुत अनबायस्ड तरीके से यहाँ पर काम होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, क्योंकि एक सिंपैथी कार्ड भी कांग्रेस की तरफ से अब खेला जा रहा है। लेकिन क्या हम मान सकते हैं कि आगे जाकर ये मामला सदन के भीतर सुलझ सकता है? अभी भी एक मौका जीतू पटवारी के पास है कि वो इस निलंबन से बच सकते हैं। मौका उनके पास है, वो यदि माफी मांग ले तो अध्यक्ष महोदय कंडोन कर सकते हैं, सभा कंडोन कर सकते। कंडोन का पावर तब सभा को ही हो गया, क्योंकि सभा ही निलंबन वापस ले सकती है, क्योंकि सभा ही की अनुमति से निलंबन हुआ है। क्योंकि यदि वो एपोलॉजी लेंगे तो सभा कंसीडर करेगी, तो उनमें यही चांस है, बाकी और कोई चांस नहीं है। कोर्ट में उनको कोई रिलीफ मिलने वाली नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीतासरन शर्मा जी इस पूरी चर्चा के लिए। तो ये थे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीतासरन शर्मा, जिन्होंने विस्तार से हमें समझाया कि पूरा मामला, उसकी स्थिति ऐसी है कि जीतू पटवारी अगर माफी मांगते हैं तो निलंबन से बच सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का जो रुख है वो आप देख सकते हैं हंगामेदार है। लगातार विधानसभा के इस सत्र के दौरान भी हंगामा चलता रहा। ऐसे ही कि शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कमलनाथ के घर के बाहर आप मौजूद हैं, लगातार स्थिति आप वहां पर देख रहे हैं। जिस तरह से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हमसे इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि जीतू पटवारी अगर माफी मांग लेते हैं तो इस निलंबन से वो बच सकते हैं, ऐसी कोई दिशा में कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आती है क्या फिलहाल? देखिए, फिलहाल इस तरह के कोई संकेत नहीं है कि जो जीतू पटवारी ने सदन में बोला वो उसको लेकर माफ़ी मांगे, क्योंकि जिस तरीके से जब विधानसभा अध्यक्ष के जो कार्यालय में भी जब बैठक हुई और उसमें जीतू पटवारी खुद मौजूद थे, नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद थे और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता वो लोग भी मौजूद थे, उस समय भी ये ऑप्शन जो है वो जीतू पटवारी को दिया गया था कि अगर वो चाहें तो सदन में माफ़ी, अपने जो बयान दिया है, जो आरोप लगाए हैं उसको लेकर वो माफ़ी मांग सकते हैं और उसके बाद उनकी जो निलंबन है वो नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से जो चर्चा अंदर हुई उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर माफी मांगने से इनकार कर दिया और यही कारण है कि जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो सबसे पहले संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनके निलंबन का प्रस्ताव सदन पर पटल पर रखा और उसके बाद ध्वनि मत से उस पटल पर जो स्थगन उनका था, जो उनका निलंबन था, वो उसका प्रस्ताव पारित हुआ और अध्यक्ष जो है विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से उसको अनुमोदित कर दिया गया। तो और उसके बाद भी जिस तरीके से चाहे नेता प्रतिपक्ष के बयान की बात करूं या फिर खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ के बयान की बात करूं तो दोनों के ही बयान से बिल्कुल ये नहीं लग रहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर बैकफुट पर जाना चाहती है, बल्कि वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो जनता की आवाज उठाने का काम जीतू पटवारी के द्वारा किया गया, जो मुद्दे उठाए गए थे वो जनता से जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं उन मुद्दों को दबाने के लिए वो सच सामने ना आ जाए और यही कारण है कि उनको निलंबित किया गया है। तो फिलहाल अभी बैठक अंदर चल रही है। अब से कुछ देर बाद जब पीसीसी चीफ कमलनाथ मीडिया से मुखातिब होंगे तब उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर कांग्रेस के इस पूरे मामले को लेकर आगामी रणनीति क्या रहने वाली है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, शैलेंद्र बने रहेगा हमारे साथ। कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है इस पर हम सीधे बात करेंगे। अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उपाध्यक्ष है मीडिया सेल कांग्रेस की तरफ से। बहुत स्वागत करती हूँ आपका अजय सिंह जी। जी नमस्कार। अब विस्तार से आज आप अपनी बात रख दीजिए कि कांग्रेस क्या चाहती थी, क्या कुछ हुआ सदन में और आगे क्या टेक रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी देश में तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रही है। विपक्ष के नेता जनता की आवाज रखना चाहते हैं, जनता की बात रखना चाहते हैं, तो आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी इस तरह के बर्ताव की निंदा करती है। ये विपक्ष का अधिकार होता है कि अपनी बात रखें, इसलिए जो कार्रवाई की गई वो पूरी तरह गलत है और सरकार के दबाव में स्पीकर द्वारा ये कार्रवाई की गई है। हम मांग करते हैं कि तत्काल जीतू पटवारी जी का निलंबन रद्द किया जाए, जो उन्होंने सत्र के लिए, बजट सत्र के लिए किया है, और उनको यथास्थिति बहाल की जाए। इस तरह की तानाशाही पूर्ण रवैया का कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में विरोध करेगी। ठीक है अजय सिंह जी, मुझे लगता है कि आप ये मानते होंगे कि विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि सदन ठीक तरह से चले, इसका वो ध्यान रखते हैं। तो जब निलंबन का आदेश जारी किया गया तो उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की गई, क्या आपको लगता है ठीक था? देखिए, सरकार के दबाव में विधानसभा अध्यक्ष काम कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष सदन के अभिभावक होते हैं, उनका दायित्व होता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों को बराबरी से समय दिया जाए, दोनों की बात सुनी जाए। लेकिन अगर विधानसभा अध्यक्ष केवल सत्ता पक्ष के लिए काम करने लगेंगे तो ऐसे मामले में विरोध के स्वर सामने आना स्वाभाविक है। इसलिए कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ या जो भी अपनी बात रखी वो सामने आई। विधानसभा अध्यक्ष को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए और जो कार्यवाही की है वो पूरी तरह गलत है। विपक्ष की आवाज दबाने का कुचक्र चलाया गया है। इस तरह की कार्यवाही को तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए।
ठीक है, गृह मंत्री जब अजय सिंह जी मुखातिब हुए मीडिया से, उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार झूठ बोल रही है सदन में। आपसे मैं जानना चाहूंगी कौन सा प्रश्न उठाया था कांग्रेस ने और कौन सा मुद्दा उठाया था जिस पर उनकी तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कौन होते हैं तय करने वाले कि कांग्रेस क्या बोल रही है? सदन के अंदर सभी तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, निर्णय लेने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को होता है। यही हमारा कहना है कि सरकार के दबाव में विधानसभा अध्यक्ष कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि हमारे नेताओं द्वारा जो भी बात रखी गई वो नियमों के अनुसार रखी गई और विधायकों को जो अधिकार है उन्हीं के अनुसार अपनी बात रखी है। ठीक है, बीजेपी क्या सोचती है ये भी हम जान लेते हैं। हमारे साथ नेहा बग्गा जुड़ रही हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ 18 पर। जी नमस्ते अवंतिका। जो कुछ आज हुआ, जो कुछ चल रहा है, क्या कुछ आप समझती हैं इसे और बीजेपी का क्या टेक रहेगा इस पर? देखिए अवंतिका जी, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। लगातार जब कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक नियम को तोड़ने का काम करती है और जिस प्रकार की भाषा का ये उपयोग करते हैं, आपने देखा कि अभिभाषण हुआ तो महामहिम को इन्होंने जो शब्दावली का इस्तेमाल किया वो बेहद आपत्तिजनक थी। उसके बाद डिजिटल बजट आने लगा तो गोविंद सिंह जी खड़े हो गए, जबकि कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया था कि 25 तक जो है पूरी कांग्रेस डिजिटल हो जाएगी। और अब जो सदन के अंदर जीतू पटवारी जी ने झूठ तथ्यों को रखा है और झूठ परोसने का काम किया है, हालांकि देश पूरा देख चुका है कि टूल किट एजेंडा कांग्रेस पार्टी चलाती है, तो उस पर से अगर कार्रवाई की जाती है तो ये अध्यक्ष महोदय पर सवाल उठा रहे हैं। तो सिलसिलेवार आप देखिए, एक आध कोई घटना होती है तो समझ में आता है कांग्रेस पार्टी रणनीति के साथ झूठ बोलती है, रणनीति के साथ टूल किट एजेंडा चलाती है और इनके नेता इसमें माहिर हो गए। इनके जो सर्वश्रेष्ठ नेता है और अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी, वो तो वैसे ही सदन की कार्रवाई को बकवास मानते हैं, बकवास बताते हैं। जीतू पटवारी जी उनसे 2 कदम आगे चल रहे हैं, झूठ तथ्यों को परोसने का काम सदन के अंदर कर रहे हैं, सदन की गरिमा को भंग कर रहे हैं। चलिए, आखिरी सवाल अजय जी मेरा ये आपसे, अब आगे क्या कुछ किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से? क्या जीतू पटवारी माफी मांगेंगे या फिर इसी तरह आपका हंगामा चलेगा? इस विषय पे कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी और सभी वरिष्ठ नेता चर्चा कर रहे हैं, नियमों का अध्ययन कर रहे हैं और नियमों के अनुसार ही कांग्रेस पार्टी आगे की रणनीति बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी तानाशाही थोप रही है। वो चाहते हैं कि देश में विपक्ष नाम की चीज ही ना बचे, केवल भाजपा की तानाशाही चलती रहे। अंग्रेजों से लड़ने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी, भाजपा की तानाशाही के खिलाफ हम झुकेंगे नहीं। निश्चित ही। अब नेहा जी, लगातार इस बारे में गृह मंत्री भी चर्चा कर रहे थे कि जब भी कोई बात रखी जाती है जवाब देने का मौका सरकार को नहीं मिलता है और इसी तरह की स्ट्रैटेजी कांग्रेस की तरफ से इस बार देखने को मिल रही है। क्या आपको लगता है कि कुछ ना कुछ प्रभाव बीजेपी पर भी डालेगा ये? नहीं, देखिए, हम तो चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष रहे और लोकतंत्र में इसकी आवश्यकता भी है, पर जनता जो है कांग्रेस पार्टी को हर जगह से नकार रही है। आज भी 3 राज्यों के जो परिणाम आए हैं वो स्पष्ट दिखा रहे हैं। अब राहुल गांधी भी इसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, फिर उन्हें माफी मांगनी पड़ती है, उन्हें नोटिस का जवाब देना पड़ता है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक कांग्रेस पार्टी की ये परंपरा बन गई है। इससे पहले भी जीतू पटवारी जी कई तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ के ट्विटर पर प्रस्तुत कर चुके हैं, फिर उसके लिए माफी, फिर उसको डिलीट करना, और अब तो हद ये हो गई है कि ये सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर झूठ परोसने का काम कर रहे थे। निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी ही चाहिए ऐसे लोगों पर जो पूर्व मंत्री रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। ठीक है, चलिए देखना होगा कांग्रेस आगे इसको लेकर क्या कुछ करती है। शुक्रिया आपका नेहा जी हमसे चर्चा के लिए। अजय सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।